ऐसे ही सन 76 में एक आत्मा प्रत्यक्ष होती है, डिटैच होती है और लंबे समय तक 5 साल तक भी डिटैच होकर के रहती, कोई भी उसका सहयोगी नहीं बनता और वो आत्मा परवाह नहीं करती कि कोई सहयोगी बने या न बने। पहला सहयोगी कौन बनता है? है जगत पिता है, सारे जगत का, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप का पहला जो सहयोगी बनेगा वो सृष्टि निर्माण के कार्य में माता ही बनेगी ना। तो जगत पिता के साथ जगदम्बा निकलती है, जो 83-84 की अव्यक्त वाणी में बोला। क्या बोला? 83 में 13 होना चाहिए ना। मन 83 तक ब्रह्मा कुमारियों में से कोई भी 13 नहीं हुआ है? तो उसको पहचाना ही नहीं तो 13 कहां से होगा? पहली बात क्या है? पहली बात पहचानने की है, बाप को पहचानना। कौन है मनुष्य सृष्टि का बाप? पहचानेगा तभी तो उसका बनेगा। तो पहचाना किसी ने, जिसने पहचाना वो सरेंडर हो गया। काई से सरेंडर हो गया है? तन से सरेंडर हो गया। और मुरली में बोला है तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ये नहीं नाक अर्पण कर दी तो कान छोड़ देंगे, आंख अर्पण कर दी तो मुंह छोड़ देंगे, हाथ अर्पण कर दिया तो पांव छोड़ देंगे। नहीं, मुरली का महावाक्य क्या कहता है? तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। तो ऐसी समर्पण होने वाली कोई आत्मा के लिए बोला। सन 83 है, 83 तो 13 होना चाहिए ना। तो सवाल पैदा होता है, अरे इतनी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हो गई, कोई 13 नहीं बनी। अरे उस 13 को पहचानेगी तब बनेगी कि बिना पहचाने ही बन जाएंगी? तो उस 13 को पहचानने वालियों में जो निकलती है वो ही सृष्टि की माता जगदम्बा कही जाती है। जिस जगदम्बा से सारा ही जगत उत्पन्न होता है। क्या? सारा जगत। सारा जगत माने हर धर्म के वंश वाले कहां से जन्म लेते हैं? है? चलो, रुद्रमाला है, पहली माला। चंद्रवंशियों की माला से भी पहले, विजय माला से भी पहले कौन सी माला बनती है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला में भी ऊपर के 2 मणके होते हैं या नहीं है? वो 2 मणके जो हैं वो मुख्य हैं, जो उस फूल के निकट हैं। दाईं ओर का मणका और बाईं ओर का मणका, एक फर्स्ट और एक लास्ट। क्या? प्राप्ति करने वाले बच्चों में, भांतियों में फर्स्ट मणका बाप और लास्ट मणका माता। आज भी परिवार में, भारतीय परिवारों में ये परंपरा चली आ रही है। क्या? कि माता अपना कोई हक नहीं लेती। क्या?
माता सब कुछ अपना किसको अर्पण कर देती है? बच्चों को अर्पण कर देती है। अभी बाप आए हैं, इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में भी ऐसे ही नियम था, माता का कोई हक नहीं था चल अचल संपत्ति में। किसका हक होता था? है बच्चों का हक होता था सारा। माता सब कुछ अर्पण कर देती थी। ऐसी त्याग की मूर्ति भारत की माताएं थी। अभी तो विदेशियों का प्रभाव पड़ गया, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने जो विदेशियों से प्रभावित है उसने ये नियम बना दिया, क्या माताओं को भी परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं तो माता जितनी त्यागी तपस्वी होती थी बच्चों के लिए, परिवार के लिए, इतना संसार में भारतीय माताओं के मुकाबले कोई भी त्यागी तपस्वी नहीं हो सकता था। तो देखो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? हाँ, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया से ये परंपरा शुरू होती है। जो जगदम्बा है वो बच्चों को सब कुछ अर्पण कर देती है। ढेर के ढेर बच्चे पैदा होते हैं। रुद्रवत्स कहे जाते हैं।